जी हाँ, वेलकम गाइस। तो एक और इम्पॉर्टेंट सेशन है आज हमारा कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, जो कि आपके पंचायत अकाउंटेंट एग्जाम में कंप्यूटर सेक्शन में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस में। तो गाइस इसके मैं टॉप 10 एमसीक्यूज लाया हूँ। मैं जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में आपको कंप्यूटर में मैंने फर्स्ट वीडियो प्रोवाइड की थी, उसमें भी मैंने जो है 10 एमसीक्यूज टॉप्स लाए थे जो कि फर्स्ट चैप्टर था। तो गाइस आज हमारा सेकंड लेक्चर है इस पे एमसीक्यूज पे कंप्यूटर पे। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, इकोनॉमिक्स पे भी मैं लाया था, तो प्ले लिस्ट में आइए, कंप्यूटर का पहला लेक्चर्स और इकोनॉमिक्स का देख लीजिएगा, क्योंकि अपकमिंग एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। ये वो एमसीक्यूज हैं जो बहुत से डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं और अपकमिंग एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। तो गाइस सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, द कंपोनेंट्स दैट प्रोसेस डेटा आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कहता है कि वो कंपोनेंट्स जो डेटा को प्रोसेस करता है कहाँ पे लोकेट करता है, मतलब क्या कहता है, द कंपोनेंट्स दैट प्रोसेस डेटा आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, कि वो कंपोनेंट जो डेटा को प्रोसेस करता है कहाँ पे लोकेट करता है गाइस। इनपुट में करता है, आउटपुट में होता है, सिस्टम यूनिट में होता है, स्टोरेज इन कंपोनेंट में। तो गाइस आपको पता है इनपुट क्या होता है, जब हम इनपुट करते हैं तो इसमें तो डेटा प्रोसेस नहीं होता है। आउटपुट तो जब प्रोसेस होने के बाद आता है। सिस्टम यूनिट क्या है गाइस, सिस्टम यूनिट को समझना है आपने, ये क्या होता है। सिस्टम यूनिट असल में क्या है, ये एक मेटल या प्लास्टिक केस होता है जो फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट्स होल्ड करता है गाइस। याद रखिए ये क्या होता है, सिस्टम यूनिट एक क्या होता है, मेटल या प्लास्टिक एक केस होता है जो फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर होल्ड करता है, और इसी में जो है जो मतलब कि प्रोसेस डेटा इसी के अंदर जो है लोकेट करता है। याद रखिए गाइस, सिस्टम यूनिट के अंदर, सिस्टम यूनिट के अंदर ही प्रोसेस डेटा लोकेट करता है। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या है, सिस्टम यूनिट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटल और प्लास्टिक केस दैट होल्ड्स ऑल फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। मैंने अभी बता दिया आपको कि सिस्टम यूनिट ही है जो ये मेटल या प्लास्टिक केस है जो फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर को होल्ड करता है गाइस। तो ये सिस्टम यूनिट है, ये याद रखिए गाइस, आपके अपकमिंग एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि सिस्टम यूनिट क्या करता है, ये मतलब कि एक ये फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के होल्ड करता है। नेक्स्ट इज, information that comes from external sources and fed into computer software is called। कहता है कि जो information एक्सटर्नल सोर्सेज आती है और कंप्यूटर में फीड होती है, इसको क्या कहते हैं, तो इस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं गाइस। तो आपको पता है आउटपुट होता है, आउटपुट तो जो ऑप्शन नंबर 1 है आउटपुट, आउटपुट तो जो प्रोसेस होने के बाद होता है। तो इनपुट होता है, इनपुट होता है, मेमोरी होता है, या सीपीयू क्या होता है गाइस। तो गाइस जो इन्फॉर्म एक्सटर्नल सोर्स से आती है और इन कंप्यूटर में इनपुट फीड होती है, इसको इनपुट कहते हैं। इनपुट ही तो करते हैं ना कंप्यूटर के अंदर। तो गाइस इनपुट है इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैव ओनली आउटपुट डिवाइसेस। तो मतलब कि कौन, ये जो फॉलोइंग ग्रुप्स है इसमें कौन सा जो है आउटपुट डिवाइस है, ओनली आउटपुट डिवाइस इनमें। तो गाइस सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन, स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर। तो गाइस स्कैनर क्या है, स्कैनर तो इनपुट है ना, तो ये कह रहा है ओनली आउटपुट होने चाहिए जो आपका ऑप्शन है। तो गाइस स्कैनर क्या इनपुट है, स्कैनर क्या करता है आपका, आपको पता है कि कन्वर्ट करता है टेक्स्ट या इमेज को इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिप्रेजेंटेशन में। तो ये आपका क्या है, स्कैनर इनपुट है। प्रिंटर क्या है, ये आउटपुट है। मॉनिटर क्या है, ये भी आउटपुट है। लेकिन गाइस स्कैनर यहाँ पे इनपुट है, इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। नेक्स्ट है कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या है गाइस, ये तो इनपुट है। प्रिंटर क्या है, प्रिंटर तो आउटपुट है। मॉनिटर क्या है, ये आउटपुट है, लेकिन ये क्या आ गया, कीबोर्ड यहाँ पे इनपुट आ गया, तो ये भी रॉन्ग आंसर है। माउस, माउस आपका इनपुट है। प्रिंटर, तो गाइज प्रिंटर आपका आउटपुट है। मॉनिटर, मॉनिटर भी आउटपुट है। तो गाइज ये लेकिन यहाँ पे जो माउस है ये तो इनपुट है, तो ये भी नहीं बना ऑप्शन हमारा। ये बोलता है सभी आउटपुट होने चाहिए, तो जो ग्रुप में। प्लॉटर, प्लॉटर क्या है गाइस, प्लॉटर आपका क्या है, आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर से क्या होता है, प्लॉटर बेसिकली गाइस एक आउटपुट डिवाइस होता है जिस इसमें मतलब कि डॉक्टर्स इंजीनियर जो होते हैं, ये इसको मतलब कि ये किसके काम आता है, जो ड्राइंग के लिए, मतलब कि लार्ज ड्राइंग्स करता है, इमेज जैसे कंस्ट्रक्शन प्लान्स वगैरह के डॉक्टर्स इंजीनियर इसको यूज़ करते हैं। तो प्लॉटर क्या है, ये आउटपुट डिवाइस है गाइस, प्लॉटर इज आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर, प्रिंटर तो आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस। तो गाइस इसमें तीनों में आउटपुट है, तो दिस इज राइट आंसर। नेक्स्ट इज, which of the following software could assist someone who cannot use their hands for computer input। तो कहता है गाइस कौन सा सॉफ्टवेयर है जो मदद करता है
हु कैन नॉट यूज़ दियर हैंड्स फॉर कंप्यूटर इनपुट, जो इनपुट्स के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल नहीं कर सकता। मान लीजिए कोई हैंडीकैप्ट है, मतलब को उसको इनपुट माउस या कीबोर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, तो कौन सा सॉफ्टवेयर उसके लिए मतलब कि हेल्प करता है गाइस? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑप्शन ये है, स्पीच रिकॉग्निशन ये है, ऑडियो डिजिटाइजर नॉन ऑफ दिस। तो गाइस ये याद रखना, स्पीच रिकॉग्निशन ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मदद करता है, जो मतलब कि हैंड से इनपुट यूज़ नहीं कर सकता है, तो स्पीच रिकॉग्निशन, जैसे आप फ़ोन में देख सकते हैं, आज आप कुछ भी बोलते हैं गूगल में तो वो आपको रिजल्ट देता है। जैसे आप कोई कुछ भी उसमें बताते हैं, आप मान लीजिए कोई क्वेश्चन आप, तो वो आप बाय स्पीच से करते हैं तो वो आपकी रिकॉग्नाइज कर देता है लैंग्वेज, तो गाइस वो वहाँ से आंसर आपको फाइंड, तो ये स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है, अ जॉयस्टिक इज़ अ primarily used for print text, कंप्यूटर गेमिंग, ड्राइंग पिक्चर, कंट्रोल साउंड ऑन स्क्रीन। तो गाइज याद रखिए इसमें क्या है, जो जॉयस्टिक होती है प्राइमरली, इसको तो फ्लाइट्स वगैरह में भी यूज़ किया जाता है, लेकिन इसका प्राइमरली जो है कंप्यूटर गेमिंग में इसका यूज़ होता है, मतलब कि ये कंट्रोल करती है कंप्यूटर गेमिंग के लिए। तो गाइज कंप्यूटर गेमिंग इज राइट आंसर। नेक्स्ट इज OCR इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, इंश्योरेंस प्रीमियम या फिर टेलीफोन बिल्स, ऑल ऑफ दिस। ये गाइस ये OCR क्या हो गया? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या होगा? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो गाइस इसकी फुल एब्रिविएशन याद रखिएगा। तो ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? इलेक्ट्रिकल बिल्स के लिए भी, प्रिपरेशन के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, इंश्योरेंस प्रीमियम्स के लिए भी और टेलीफोन बिल्स। तो ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर, सभी के लिए इसको यूज़ होता है। नेक्स्ट, व्हाट डज MICR स्टैंड्स फॉर? तो MCIR की क्या फुल फॉर्म है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रजिस्टर है, मैग्नेटिक इंक कोड रीडर है, मैग्नेटिक इंक कोड रजिस्टर है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन है। तो गाइस राइट आंसर हमारा डी पार्ट है, डी पार्ट, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट इज विच बटन इज कॉल्ड एज मिडिल बटन यूज्ड एज ए थर्ड माउस बटन बाय प्रोसेसिंग ऑन इट? तो गाइस ये क्या कहते हैं? विच बटन इज कॉल्ड एज ए मिडिल बटन यूज्ड एज ए थर्ड माउस बटन बाय प्रोसेसिंग ऑन इट? तो गाइज जो थर्ड मतलब कि कहता है मिडिल बटन जो होता है एज ए थर्ड बटन जो माउस पे, तो उसको क्या क्या कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं, मतलब कि उस बटन को क्या कहते हैं? तो गाइज एक तो राइट बटन होता है, एक होता है राइट एंड लेफ्ट क्लिक होते हैं, तो गाइज इसको क्या स्क्रॉल व्हील कहा जाता है, इसको स्क्रॉल बटन व्हील कहा जाता है, इसको स्क्रॉल बटन व्हील बटन भी कहते हैं इसको, जो मतलब कि माउस का थर्ड बटन। तो एक राइट क्लिक होता है, एक लेफ्ट होता है, और एक सेंटर का जो होता है उसको स्क्रॉल व्हील कहते हैं गाइज। ये राइट आंसर है। नेक्स्ट है, एक्सटर्नल डिवाइसेस सच एज प्रिंटर, कीबोर्ड्स एंड मॉडम्स आर नोन एज, क्या कहा जाता है? एक्सटर्नल डिवाइसेस जो हैं, प्रिंटर है, कीबोर्ड्स है, मॉडम्स है, इसको क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? आर नोन एज। तो गाइज ये याद रखिए, एक्सटर्नल डिवाइसेस जो भी होते हैं उसको क्या कहा जाता है? पेरिफेरल्स कहा जाता है गाइज। एक्सटर्नल डिवाइसेस मतलब कि जैसे हमारे क्या आ गया, कीबोर्ड आ गया, प्रिंटर हो गया, याद रहे एक्सटर्नल जहाँ पे याद हो गया वहाँ पे पेरिफेरल्स आपने यूज़ करना, पेरिफेरल्स है। तो गाइज मॉडम्स भी क्या होता है? मॉडम्स जो है ये इनपुट आउटपुट दोनों इससे कहा जाता है, इसको मॉडम ये है, इनपुट भी आउटपुट भी कहा जाता है, याद रखिए इसको। ये ऐसा डिवाइस है जिसको इनपुट भी कहा जाता है, आउटपुट भी कहा जाता है। तो गाइज प्रिंटर्स, कीबोर्ड्स, मॉडम, इसको एक्सटर्नल डिवाइसेज में क्या कहा जाता है? पेरिफेरल्स, क्योंकि एक्सटर्नल जो डिवाइस को पेरिफेरल्स कहा जाता है। तो गाइज ये थे इंपॉर्टेंट MCQ जो आज मैं लाया था आप लोगों के लिए। तो गाइज अगर आपको सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट कीजिए गाइज, तो दूसरों तक भी शेयर कीजिएगा अगर आपको सेशन पसंद आया। तो नेक्स्ट चैप्टर जो है इकोनॉमिक्स पे लाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर, तो जिन्हें प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो गाइस प्ले लिस्ट में आइए, उनको देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्प रहेंगे ये ऑब्जेक्टिव्स आप लोग। थैंक यू गाइस।